नमस्कार दोस्तों। इस पूरी हॉरर दुनिया में ऐसा केस नहीं आया होगा। एक ऐसी लड़की जिसके अंदर एक नहीं बल्कि 6 शैतान थे। अन्नेलिसे मिशेल की कहानी बताऊंगा आज। नाम अन्ना एलिजाबेथ मिशेल जानम केंटकी की डिमेरवांडो और पीक सितंबर 1992 लेबलफिंग बवेरिया वेस्ट जर्मनी में हुआ था। और उसका परिवार बहुत स्ट्रिक्ट लेवल और कैथोलिक फैमिली था। बचपन से ही अन्नेलिसे रिलीजियस नेचर की लड़की थी। चर्च वगैरह रेगुलरली जाया करती थी। शी इज़ गुड गर्ल। 2 स्कूल और स्टडी लाइफ स्कूल में अन्नेलिसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। वो अपने क्लास में ब्राइट स्टूडेंट मानी जाती थी। और फिर 1973 में उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। टीचर बनने की पढ़ाई स्टार्ट की अन्नेलिसे मिशेल जर्मन यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्जबर्ग में टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन कोर्स कर रही थी, जिसमें पेडागोजी, फिलॉसफी, रिलीजियस एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड द, क्योंकि वो कैथोलिक फेथ को डीपली फॉलो करती थी। तब तक सब नॉर्मल था, पर उसके बाद उसके हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हुए। 3 1968 में 16 साल की एज में पहला सीजर आया। डॉक्टर्स ने कहा कि ये एपिलेप्सी TLE टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है। 4 इसका TLE का माइंड पर क्या इफेक्ट होता है। टेम्पोरल लोब ब्रेन का वो पार्ट है जो इमोशंस, मेमोरी और लैंग्वेज कंट्रोल करता है। जब यहाँ सीजर्स होते हैं, रिलीजियस और सुपरनैचुरल विजन्स कॉमन होते हैं। लोग गॉड या डीमन को फील करते हैं। पेशेंट्स को लगता है उनके ऊपर कोई पावर कंट्रोल कर रही है। वॉइसेस के कमांड सुनना, जो एनालिस के केस में था। और फिर दवा दी गई, दिलांतिन और तेग्रेटोल। दिलांतिन एंटी सीजर ड्रग होता है और तेग्रेटोल कार्बामाजेपिन भी दी गई मूड स्टेबलाइज करने और सीजर्स कंट्रोल के लिए। पर प्रॉब्लम, ड्रग्स लेने के बाद भी सीजर्स कंटिन्यू रहा गाइस। ऊपर से अन्नेलिस को डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट्स आने लगे। स्ट्रेस एंग्जाइटी में चली गई थी। सीजर में सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बॉडी में जर्क्स, सीजर, डिप्रेशन, आवाज़ें सुनाई देना और उसके बाद स्मेल ऑफ रॉटिंग फ्लैश एंड हेल, ये सब। पर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ क्योंकि शायद वो ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी फला मेंटल इलनेस केस थी। 5 अब बात करते हैं स्ट्रेंज बिहेवियर की। धीरे धीरे अन्नेलिस के बिहेवियर में चेंजेस आने लगे। क्रॉस देख कर गुस्सा करना एंड गाइस यहाँ तक कि होली प्लेसेस पर जाना। अवॉइड आवाज़ें सुनाई देना जो कहती तुम हेल में जाओगी। कहती थी कि मेन शैतान के कंट्रोल में हूँ। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अन्नेलिस का केस TLA प्लस साइकोसिस, हेलुसिनेशंस, डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन था। चर्च ने इसे डिमोनिक पोजेशन माना क्योंकि सिम्टम्स एक्सट्रीम और वो रिलीजियस नेचर की थी। 6 अब होता है एक्सोर्सिज्म स्टार्ट। फैमिली ने चर्च से हेल्प मांगी। इनिशियली प्रीस्ट ने मना किया और बोला कि डॉक्टर से ट्रीट कराओ, लेकिन बाद में फादर अर्नस्ट आल्ट और फादर आर्नोल्ड रेंज ने डिसाइड किया कि ये पोजेशन का केस है। 1975 में ऑफिशियल एक्सोर्सिज्म अप्रूवल मिल गया। अन्नेलिस पर एक्सोर्सिज्म 24 सितंबर 1966 से लेकर 1 जुलाई 1966 तक चला, लगभग 10 महीने। सेशंस को फादर अर्नस्ट आल्ट और फादर आर्नोल्ड रेंज ने कंडक्ट किया। 7 एक्सोर्सिज्म स्टार्ट होने के बाद चेंजेस क्या आए। हर सेशन 1 से 4 घंटे का होता था। अन्नेलिसे अपनी नॉर्मल वॉइस में नहीं बल्कि डीप गुट्टुरल वॉइस में बात करती थी। वो कहती थी, हम इसके अंदर से कभी नहीं जाएंगे, ये हमारा है। प्रीस्ट ने पूछा कि कौन हो तुम। सेशंस के दौरान प्रीस्ट ने ऑडियो रिकॉर्ड किया। अब मैं आपको सुनाऊंगा वो रिकॉर्डिंग की वो क्या बोली। एनालिसे ने क्लेम किया उसके अंदर 6 डीमंस है, यानी कि 6 अलग अलग आत्माएं हैं। उसने खाना पीना बैंड कर दिया। इसमें आपको मल्टीपल डिमोनिक वॉइसेस एक साथ सुनाई देती है, एक ही लड़की के अंदर से। वो ग्रोल करती है, लाफ करती है और कहती है शी बिलोंग्स टू अस, स्टॉप प्रेइंग। ये टेप्स अब भी जर्मनी में एविडेंस के रूप में एग्जिस्ट करती है और ऑनलाइन अवेलेबल है। गाइज हर रोज घुटनों पर बैठकर हंड्रेड्स ऑफ प्रेयर्स करती थी। 8 स्ट्रेंज एंड हॉरिफाइंग एक्ट्स। वो अपना ही यूरिन पीती थी, इंसेक्ट्स खा लेती थी, स्पाइडर्स, फ्लाइज, चिड़िया, बार्किंग लाइक अ डॉग फॉर आवर्स। अपने बॉडी को इंजर करती थी एंड उसके घुटनों और शरीर पर डीप वुंड्स थे और उसका वेट सिर्फ 30 किलोरी 68 पाउंड्स रह गया था। 9 और एक दिन वो जाती है। उसकी डेथ 1 जुलाई 1976 को वो बिल्कुल वीक हो गई थी डिहाइड्रेशन के कारण।
फाइनल डे तक बॉडी में एनर्जी ज़ीरो थी और वो बेड पर गिर गई। कॉज ऑफ डेथ स्टारवेशन एंड डिहाइड्रेशन। अब बात करते हैं केस की। एनालिसा मिशेल के केस में पेरेंट्स और प्रीस्ट्स दोनों पर केस हुआ था। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। केस एंड पनिशमेंट डिटेल्स में कौन कौन अक्यूज था। एनालिस के पेरेंट्स जोसेफ मिशेल फादर, अना मिशेल मदर, और वोडू प्रीस्ट्स एक्सोर्सिस्ट फादर अर्नस्ट ऑल्ट और फादर आर्नोल्ड रेंस। अब उन पर क्या क्या चार्जेस लगे। नेग्लिजेंट होमिसाइड, उसकी लापरवाही से मौत करवाना, क्योंकि उन्होंने एनालिस को हॉस्पिटल ले जाना बैंड कर दिया, सिर्फ एक्सोर्सिज्म पर डिपेंड किया। उसकी मलन्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ हुई, जो माना जा रहा है कि स्किज़ोफ्रेनिया के कारण हुआ। अब बात करते हैं कोर्ट डिसीजन 1978 में। केस वेस्ट जर्मनी के क्लिंगनबर्ग कोर्ट में चला। डॉक्टर्स की एविडेंस, अगर एनालिस को प्रॉपर मेडिकल केयर मिलती वो बची रहती। वैसे बात तो सही है। कोर्ट ने कहा पेरेंट्स इमोशनल प्रेशर में थे, इसलिए लीनियंट पनिशमेंट सज़ा। पनिशमेंट क्या हुई इनको? पेरेंट्स जोसेफ एंड एना दोनों को 6 मंथ्स की जेल सेंटेंस, सस्पेंडेड 3 years प्रोबेशन एंड स्मॉल फाइन प्रीस्ट्स अर्नस्ट ऑल्ट एंड आर्नोल्ड रेंस 6 मंथ्स की जेल सेंटेंस, सस्पेंडेड, प्रोबेशन पीरियड। सस्पेंडेड का मतलब जेल फिजिकली नहीं जाना पड़ा, पर अगर रूल्स तोड़े तो जेल जाना पड़ता। पेरेंट्स को कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए बेस्ट समझा, इसलिए उनका गिल्ट कम है। प्रीस्ट ने चर्च के ऑर्डर पर एक्सोर्सिज्म किया। ये केस जर्मन लॉ में मोस्ट कंट्रोवर्शियल रिलीजियस वर्सेस मेडिकल केस बना। चर्च ने बाद में स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए कि एक्सोर्सिज्म तभी अलाउ होगा जब मेडिकल प्रूफ फेल हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वो सच में पोजेशन का शिकार थी या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बीमारी थी? तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत